जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। गुरु जी की बेटी भाटिया आंटी। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जय गुरु जी लिखने से गुरु जी के दरबार में हमारी हाजिरी लगती है। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि संगत जी गुरु जी के मैसेज किसी ऐसे ज़रूरतमंद तक पहुंच सके जिनको गुरु जी के आंसर की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु जी हमेशा अपने सत्संग में किसी ना किसी के लिए जवाब ज़रूर देते थे। संगत जी, हमारे सारे जवाब, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, उन सब के आंसर गुरु जी के सत्संग में छिपे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी साक्षात महाशिव का अवतार है, जो हर उस परिवार का दर्द समझते हैं जहां बेटी की शादी की चिंता हो। उनकी महिमा ये है कि वो एक पिता बनकर बेटी के रिश्ते से लेकर उसकी शादी के खर्च तक पूरा ध्यान रखते हैं। जब दुनिया ताने मारती है ना, तो किस्मत जब दरवाजे बंद कर देती है, तब गुरु जी आते हैं। गुरु जी बंद दरवाजे खोल देते हैं। संगत जी, दुनिया हमारा कभी साथ नहीं देती। जो साथ गुरु जी देते हैं, वहाँ हमें किसी के खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु जी इस सृष्टि के दाता हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। वो बेटियों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि सारियाँ तियाँ मेरियाँ हैं, सारियाँ तियाँ सांझियाँ हैं। संगत जी, जहाँ सभी रास्ते बंद हो, वहाँ से गुरु जी रास्ता खोलते हैं। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है वो एक माँ का है, जो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं, जो जेड़ियाँ तियाँ हैं वो सारियाँ मेरियाँ हैं, उन्हां दी जिम्मेदारी सारी मेरी है, तुसी चिंता ना करो। बस संगत जी, हमें फुली सरेंडर करना होता है। जब हम फुली सरेंडर कर देते हैं और अपनी सारी तकलीफ़ें गुरु जी को सौंप देते हैं ना, तो गुरु जी जाने और उनके काम जाने। संगत जी, आइए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपका विश्वास गुरु जी के चरणों में 100% पक्का हो जाएगा। आंटी बताते हैं, आंटी कहते हैं, मेरी बेटी 29 साल की हो चुकी थी और एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी। हम पिछले 3 सालों से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, इसलिए हमारा बजट बहुत बड़ा नहीं है। जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता, लड़के वाले या तो कोई ज़्यादा दहेज मांग लेते थे, या फिर बात चलती चलती अचानक बिना किसी वजह से ही टूट जाती। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए पूरा परिवार और रिश्तेदारों का प्रेशर सिर्फ मेरे ऊपर था। लोग आकर ताने देते थे कि बेटी की उम्र निकल रही है, अब तो जो भी रिश्ता मिले कर दो। मैं रोज़ रात को रोती थी और सोचती थी कि एक अकेली माँ अपनी बेटी का घर कैसे बसाएगी। उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड है, जो मेरे घर के पास ही रहती है, गुरु जी की पुरानी संगत थी। उन्होंने मुझे कहा कि तेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तू इस दुनिया से क्या मांग रही है, तू गुरु जी के पास जाके मांग, उनके आगे अपना रोना रो, गुरु जी ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, उन्होंने मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। मैं उनके साथ बड़े मंदिर गुरु जी के पास चली गई। मैं पहली बार मंदिर गई। मंदिर में गेट के पास जब मैं गई, तो मुझे बहुत ही अच्छी रोज़ फ्रेगरेंस महसूस हुई, जिससे मेरा बहुत टाइम पहले का जो सर दर्द था, ठीक ही नहीं हो रहा था। इतनी दवाइयाँ मैं रोज़ खाती थी, लेकिन मेरा सर दर्द जाता ही नहीं था। उससे मेरा सर हल्का हुआ। उस खुशबू ने मेरे सर का दर्द ठीक कर दिया। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने मंदिर के पास जाकर, वहाँ जाकर अंदर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने दिल से गुरु जी को कहा, गुरु जी, इस बेटी का कोई पिता नहीं है, आप ही इसके पिता हो। अब इसकी शादी की चिंता मेरी नहीं, आपकी है। मुझे कोई ऐसा परिवार दो जो मेरे बच्चे को सिर्फ प्यार दे, वो मुझसे दहेज ना मांगे, वो पैसों के लालची ना हो। वहाँ मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला, जिसे मैंने बहुत ही श्रद्धा से खाया। मंदिर से लौटने के महज 2 दिन बाद अचानक मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कनाडा में सेटल्ड एक बहुत ही अच्छा परिवार था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बेटी का रिश्ता एक मैट्रिमोनियल साइट पर देखा। उनको मेरी बेटी वहाँ बहुत पसंद आई। उसका जो भी डाटा था उन्हें अच्छा लगा।
वो कहते, हम लड़के के साथ इंडिया आए हुए हैं और हम कल आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। अगली ही दोपहर वो लोग हमारे घर आए। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत ही सुलझा हुआ था। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने पहली ही मुलाकात में शादी के लिए हाँ कर दी और कहा, हमें आपका परिवार और आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस हमें आपकी बेटी चाहिए। जब उन्होंने शादी की डेट निकलवाई तो वो डेट 16 निकली। 16 यानी 1+6 7 नंबर, जो कि गुरुजी का डिवाइन नंबर है। रिश्ता तो तय हो गया, पर अब मेरे सामने सबसे बड़ा संकट था शादी का खर्चे का। मैरिज हॉल और कैटरिंग के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता जहाँ मैंने किया था, मैं वहाँ मैरिज अच्छे से करना चाहती थी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की। उन्होंने इवन मुझे ये कहा था कि हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, आप बस शादी के लिए मान जाओ। संगत जी, पर बेटी की माँ हूँ, मेरी भी कुछ अरमान थे, तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, जितना हो सकेगा मैं अपनी बेटी की शादी के लिए उतना करूँगी ज़रूर। मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, पर बैंक ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी और मेरी इनकम बहुत कम थी। मैं फिर से परेशान हो गई और गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर रोने लगी। उसी रात मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मैं बैठा हाँ, तू पैसे दी चिंता क्यों कर दी है? ये कुड़ी तेरी नहीं, ये मेरी है। यदि सारे ब्याह दा खर्चा मैं करांगा। अगली ही सुबह मेरे हस्बैंड के एक पुराने दोस्त, जिन्हें हम पिछले 10 सालों से हमारा कोई उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं था, वो अचानक हमारे घर आ गए। उन्होंने कहा, भाभी जी, मुझे कल रात को भाई साहब का सपना आया, यानी मेरे हस्बैंड का उनको सपना आया था, और उन्होंने कहा कि बेटी की शादी है और आप बहुत परेशान हो। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग पड़ी है, आप ये रखिए और शादी की तैयारियां कीजिए। मुझे ये पैसे जल्दी वापस नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का चेक दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई दोस्त नहीं था, बल्कि साक्षात गुरुजी उनके रूप में आए थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी वाले दिन जैसे ही मेरी बेटी स्टेज पर आने लगी, मैरिज हॉल के अंदर बहुत ही डिवाइन रोज़ खुशबू फैल गई। वहाँ मौजूद लड़के वाले और सारे मेहमान हैरान थे कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वहाँ कोई परफ्यूम या स्प्रे भी नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, जब शादी की फोटोज़ आई ना, तो हम सब देखकर हैरान हो गए। स्टेज पर जहाँ मेरी बेटी और दामाद खड़े थे, उनके ठीक पीछे लाइट की एक ऐसी रोशनी आ रही थी जो साक्षात गुरुजी के स्वरूप का आकार बना रही थी। गुरुजी वहाँ साक्षात मौजूद थे और उन्होंने मेरी बेटी का कन्यादान खुद किया था। जो शादी 3 साल से रुकी हुई थी, लड़कों की सारी रिजेक्शन आ रही थी और लाखों की खर्चे की रुकावट थी, वो गुरुजी ने महज 1 महीने में बिना किसी कर्जे के पूरी करवा दी। गुरुजी सच में हर बेटी के पिता हैं। उनका शुक्राना हर सांस के साथ करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी अपनी बेटियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बस हमें अपने बच्चों की चिंता छोड़कर गुरुजी का चिंतन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमेशा समझाना चाहिए कि वो गुरुजी से ही प्रार्थना करें। उन्हें जो भी चाहिए वो गुरुजी से मांगे, हमसे नहीं। संगत जी, हम तो दुनिया की चीज़ें उनको दे सकते हैं, लेकिन उनके जो आगे रास्ते की जितनी भी मुसीबतें हैं, वो गुरुजी ही काट सकते हैं और उन्हें अच्छे संस्कार भी गुरुजी से ही मिल सकते हैं। तो संगत जी, आइए सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करते हैं और इस सत्संग का विराम करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जय गुरुजी लिखना ना भूलें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि अपनी असंगत का जितना भी हमारा परिवार है, सबका कल्याण हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।